सर आपसे हम जानना चाहेंगे, हम ऐसा देखते हैं अक्सर कि जब भी ठंड आती है तो अक्सर लोग है जो घंटों घंटों है जो हीटर के सामने बैठे रहते हैं या हीटर जला के रूम में बैठे रहते हैं ताकि रूम का जो टेम्परेचर है वो सही रहे और ठंड ना लगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे घंटों हीटर के सामने बैठने से क्या कई बार ऐसा भी हम देखते हैं, कई रिपोर्ट्स आए हैं जिससे लोगों की जान चली गई है, तो ये स्वास्थ्य के लिए सही है या गलत, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे विस्तार में। जी, अगर जाड़े के दिनों में आप हीटर का यूज़ कर रहे हैं या आग ताप रहे हैं तो इस पे 2-3 बात पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर लंबे समय तक आप हीटर के सामने बैठे हैं तो उससे जो हवा है वो शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाता है और उससे क्या होता है कि जो त्वचा है, आपका स्किन भी ड्राई हो जाता है, आंखों में ड्राइनेस हो सकती है और शुष्क हवा से सांस लेने पर वो लंग्स में भी ड्राइनेस हो सकती है। तो ऐसे में विशेष ध्यान रखना होता है कि आप जहां भी आप हीटर का प्रयोग करें वहां ह्यूमिडिफायर भी रहे जिससे कि वाष्प आता रहे और बहुत ज्यादा हवा शुष्क न हो। दूसरी चीज जो ध्यान रखने की आवश्यकता है वो है कि यदि आप आग ताप रहे हैं या हीटर का प्रयोग करें तो वहां प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था हो, क्योंकि अगर आप आग तापते समय आप जो आग तापते तापते सो जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी वहां हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन आग तापने में उसका यूज हो जाता है और अंदर में उसके धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है और सोए सोए उससे मृत्यु भी हो सकती है अगर आप बंद कमरे में आग ताप रहे हैं और उसका वेंटिलेशन वहां पर नहीं है तो। और इसके अलावे जिसको एस्थमा है, जिसको सीओपीडी है, जिसको हृदय जो लंग्स की इश्यूज है, उसमें धुएं के कारण से आंखों में जलन या खांसी और हफनी भी बढ़ सकती है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जी। और साथ ही हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि अगर हम ब्लोअर की बात करें या फिर हीटर की ही बात करें तो लोग घर में जला के रखते हैं ताकि ठंड से बच पाए। लेकिन ऐसे घंटों बहुत बहुत देर तक घर में जला के ब्लोअर रखना या फिर हीटर के सामने बैठे रहना, तो इससे और भी क्या सांस से जुड़ी भी कोई दिक्कतें आ सकती हैं या फिर कोई हमारे और भी कोई बीमारी हो सकती है। जी, इससे हो सकती है सांस से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं, जैसे जिसको अस्थमा है या सीओपीडी है, हफ्नी की शिकायत है। तो जब हीटर या फिर आप आग ताप रहे हैं बंद करके तो उसमें ऐसे केमिकल्स भी आ रहे हैं जो कि लंग्स के लिए एक तो ड्राइनेस हो जाती है पूरी तरह से, वहां पर वाष्प जितना है वो हट जाता है, ह्यूमिडिटी जितनी रूम के अंदर है वो हट जाती है अगर ह्यूमिडिफायर अलग से नहीं रखे हैं तो। और वो लंग्स को जाकर के लंग्स में सूखा हवा जो जा रहा है या ड्राइनेस जा रही है वो उसके खांसी को बढ़ा सकती है, हफनी को बढ़ा सकती है और आंखों की नमी को कम कर सकती है, त्वचा की नमी जो है वो कम हो सकती है और त्वचा में रूखापन भी आ सकता है, आंखों में ड्राइनेस हो सकती है और लंग्स को डैमेज हो सकता है। जी। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी लोग ऐसे ठंड में बहुत बहुत देर तक बैठते हैं तो उन तमाम लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे या क्या मैसेज एक देना चाहेंगे कि वो थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है ठंड है लेकिन कुछ देर तक ही बैठना ठीक है, या फिर कुछ मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स। जी, अगर आप ठंड में ह्यूमिडिफायर का आप हीटर का प्रयोग कर रहे हैं या आग ताप रहे हैं तो 2-3 बातों पर बहुत विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला ये है कि आपके जो रूम के अंदर ड्राइनेस नहीं हो उसके लिए ह्यूमिडिफायर भी रहे, वाष्प निकलता रहे, पानी का स्रोत रहे जिससे कि भाप निकलता है आजकल, उसका प्रयोग भी करते रहें आपके हीटर के साथ साथ। दूसरी चीज है कि आपका अगर आप ताप रहे हैं तो ऐसा कभी कतई ना करें कि बंद कमरे के अंदर में आप आग तापें और सो जाएं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेटेड एरिया रहे, थोड़ी देर आप ताकें और जहां पर भी जो आग तापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है जो जहां आप आग ताप रहे हैं उसे फिर बाहर निकाल करके रख दें, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या उस तरह के गैसें उस रूम के अंदर में न फैलें और आपको फिर सांस में तकलीफ न हो। और कभी कभी ये बंद कमरे के अंदर अगर जलता रह जाता है ये आग तो उससे इतनी ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की कि डेथ भी हो सकती है।